हरिद्वार पुलिस द्वारा बहादुराबाद थाना क्षेत्र में रहने वाले कार्तिक की हत्या का खुलासा किया गया है। बहादुराबाद निवासी प्रेमचंद द्वारा थाना बहादुराबाद में तहरीर दी गई थी कि उनका पुत्र कार्तिक 12 तारीख सुबह अपनी पैथोलॉजी लैब से गायब है। पुलिस द्वारा इस मामले में गुमशुदगी दर्ज पर तलाश शुरू की गई, मगर मामले में तब नया मोड़ आया जब कार्तिक के मोबाइल से उसकी मां को किसी अनजान व्यक्ति द्वारा कॉल की गई और 70 लाख की फिरौती मांगी गई, साथ ही चेतावनी दी गई कि इस मामले में पुलिस को कोई भी जानकारी ना दी जाए। मगर कल देर रात कार्तिक का शव रानीपुर कोतवाली क्षेत्र के ग्राम दादूपुर में भाजपा अल्पसंख्यक नेता के रॉयल गेस्ट हाउस में मिला। पुलिस द्वारा इस मामले में 2 संदिग्ध व्यक्तियों से पूछताछ की गई, जिनके 12 तारीख को 22 वर्षीय कार्तिक नाम का युवक है जिसकी गुमशुदगी उनके परिवारजनों द्वारा लिखाई गई थी, जिस पर गुमशुदगा की तलाश की जा रही थी। इसी दौरान दोपहर में करीब मृतक के ही फोन से जो है उनकी मदर को कॉल जाती है और उस पर जो है 75 लाख रुपए की डिमांड की जाती है, जिसकी सूचना उनके द्वारा जैसे ही थाने पर दी गई तो मुकदमे को इसमें अपहरण में तरमीम को चेंज कर दिया गया और साथ ही साथ विभिन्न टीमें बनाकर इसमें तलाश की गई। बहुत सारे सीसीटीवी फुटेज और संदिग्धता के आधार पर जो ट्रांजैक्शंस हुए थे, कुछ मोबाइल से ट्रांजैक्शंस हुए थे, उसके आधार पर टीमों ने एनालिसिस किया और इसमें जो 2 संदिग्ध लोग थे इनको पूछताछ के लिए इस पे लाया गया था। पूछताछ के बाद उन्होंने समस्त ने पूछताछ बताया कि उन्होंने उसकी हत्या 1 दिन पूर्व ही रात को गला दबा के कर दी थी, जो 3 दिन पहले किराए पर मकान लिया है वहां पर बोरे में छिपा के रखी हुई है। समस्त टीम द्वारा जब अभियुक्तों के साथ घटना स्थल का निरीक्षण किया गया तो लाश वहां पर पाई गई। पूरा जो षड्यंत्र था वो उसको मारकर और उसको कहीं ना कहीं परिवार के विश्वास में थे और वो पैसा उनको हासिल करना था, और साथ ही साथ ये था कि बॉडी को डिस्पोज करने वाले थे, लेकिन 1 दिन पूर्व किसी कारणों से बॉडी को डिस्पोज नहीं कर पाए। तो नेक्स्ट डे उनकी प्लानिंग थी, लेकिन उससे पहले ही जो हमारी पुलिस टीम ने हर जगह के जो सीसीटीवी एनालिसिस और मोबाइल ट्रांजेक्शंस, जो ट्रांजेक्शंस बैंक ट्रांजेक्शंस की थी, उसके आधार पर जो है 2 लोगों को पकड़ने के बाद पूछताछ में इस मर्डर का खुलासा हुआ। दोनों अभियुक्त जो है नृपेंद्र और शहादत जो है ये बिजनौर के मूल रूप से निवासी हैं, लेकिन वर्तमान में मृतक जो है उसके साथ ही उसकी जो लैब है उसमें काम कर रहे थे। एक 8 महीने से और एक 3 महीने से वहाँ काम कर रहा था, इसलिए उसको विश्वास जो था परिवार का और जो मृतक का था उसी का फायदा उठाते हुए उन्होंने इस अपराध को कारित किया है। लगातार लगकर तो 10,000 का इसमें मोटिवेशन के रूप में टीम को इनाम इसमें देने की घोषणा की गई। हरिद्वार में सिडकुल के रीजनल मैनेजर गिरधर रावत ने अधिकारी पद की गरिमा की जमकर धज्जियां उड़ाई। सिडकुल क्षेत्र में बनी दीप गंगा सोसाइटी में अधिकारी गिरधर रावत ने शराब पीकर जमकर हंगामा काटा। गिरधर रावत ने सोसाइटी में चल रहे लोहड़ी के प्रोग्राम में पहुंचकर लोगों से बदसलूकी की और उन पर रौब झाड़ते हुए कार्यक्रम को बंद करने के लिए कहा। इतना ही नहीं, नशे में धुत अधिकारी ने खुद को सिडकुल का मालिक बताया। अधिकारी के इस रवैये से लोगों का पारा हाई हो गया और गुस्साए लोगों ने गिरधर रावत को धक्के देकर वहां से निकाला। मामले की सूचना पुलिस को भी दी गई, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामला शांत कराया। पूरी घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में नशे में धुत अधिकारी गिरधर रावत को लड़खड़ाते हुए साफ तौर पर देखा जा सकता है। एक शख्स ने गेट पर आके उन्होंने बताया मेरा नाम गिरधर रावत है और मैं RM सिडकुल हूँ। अब ऐसा कोई पहचान तो हमारे गार्ड भी नहीं कर पाए और हम भी नहीं कर पाए कि वो RM सिडकुल है और क्यों वो यहाँ आए हैं। और उन्होंने आके गेट पे हंगामा शुरू कर दिया। बहुत ज़्यादा अत्यधिक नशे की हालत में थे और आके उन्होंने हर तरीके से गार्ड्स के साथ, सिक्योरिटी स्टाफ के साथ बदतमीजी स्टार्ट करी। और उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं सिडकुल का मालिक हूँ, मैं RM हूँ यहाँ का, मैं यहाँ सिडकुल का मालिक हूँ और यहाँ हर चीज़ मेरे हिसाब से होगी। मैंने गेट बंद कर दिया है, बिल्कुल अपनी गाड़ी गेट पर लगा दी दोनों तरफ से करके और गेट पर अवरोध उत्पन्न कर दिया। सोसाइटी के रेजिडेंट जो अपने घर आ रहे थे उन्होंने हॉर्न वगैरह बजाया, उनको बहुत ही असुविधा हुई, लेकिन वो अपनी जगह से टस से मस नहीं हुए। मैं खुद से रिक्वेस्ट करी कि आप बहुत सम्मानित पद पे हैं, आप प्लीज़ ऐसा ना करें, लेकिन रावत जी ने किसी की नहीं सुनी और बहुत ही अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए बहुत ही अशिष्ट व्यवहार हमारे स्टाफ के साथ, हम सब लोगों के साथ किया। प्रशासन है, शासन है, वो इसको संज्ञान में ले कि लोग इस तरीके से अपने पद का दुरुपयोग कर रहे हैं और इस तरीके से लोगों को डरा रहे हैं। ये जो जानकारी हमें सोशल मीडिया और अन्य लोगों से जानकारी मिली थी कि इस तरह शराब पीकर कोई हंगामा किया गया, अभद्रता की गई थी, लेकिन इसमें जब जानकारी की गई तो वर्तमान में ये पता चला कि उनके द्वारा जो कृत्य किया गया था उस संबंध में वहां के लोगों से आपस में माफी मांग ली है और इस समय कोई लिखित तहरीर नहीं आई है, लेकिन जैसी कोई शिकायत अगर करता है और इस पर तो सुसंगत धाराओं में इसमें केस दर्ज करके कार्रवाई की जाएगी। ये RM है सिडकुल में, इनके बारे में पता चला था कि इनके द्वारा ऐसा कृत्य वहां पर किया गया था।
उत्तरांचल पंजाबी महासभा के वार्षिकोत्सव लोहड़ी पर्व एवं पारिवारिक मिलन समारोह का आयोजन पंजाबी धर्मशाला ज्वालापुर में किया गया, जिसमें सुनील अरोड़ा ने इस अवसर पर सर्व समाज को लोहड़ी की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि आमतौर पर पंजाबियों के सबसे बड़े पर्व लोहड़ी को धूमधाम और बड़े स्तर पर मनाया जाता है, परंतु कोरोना की चौथी लहर की संभावना को देखते हुए कार्यक्रम को इस बार संक्षिप्त रूप में आयोजित किया गया। पंजाबी समाज सदैव देश की उन्नति और विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान देता रहा है। हमेशा अच्छा काम करता है और करता रहेगा। कोरोना काल में जो कार्य किया है आज जग जाहिर है इस बात का कि हमने उस टाइम पे रोजाना 2000 पैकेट हमने बांटे हैं और ऑन डिमांड हमने उनकी पूरी की है। जो कई बार पूरे छोले नहीं खाने, आलू पूरी नहीं खानी, तो जो हमारा मेन्यू था हर बार चेंज होता था। और जो अपना ये आपदा जो आई है, अभी हमने कल एडीएम के माध्यम के थ्रू 100 कंबल बांटे हैं और उनसे ये भी कहा है कि आप जो भी जरूरत हमारे समाज से हो, पंजाबी समाज कभी पीछे नहीं रहता। और ये तो आपदा आई है, हम वैसे ही इतने अच्छे कार्य करते थे समाज के लिए। हमारा समाज एक जग जाहिर है कि पंजाबी समाज जो होता है वो एक जिसे कहते हैं कि उदारमान होता है। उसके पास 2 रुपये नहीं होते लेकिन 10 रुपये की बात करता है। और ऐसे ही समाज हमारा ऐसे 2 रुपये से लेकर हजारों लाखों की बात करते हैं। तो हम समाज को भी आपके माध्यम से कहना चाहेंगे कि समाज हमेशा उनके साथ खड़ा है जो परेशान है या कोई दिक्कत है। जैसे अभी पीछे हम लोगों ने कोरोना काल के में भी सर्दी बहुत पड़ी है, अभी हमने 300 कंबल बांटे हैं, 100 कुंटल लकड़ी बांटी है। तो ये काम समाज करता रहता है और इस आपदा में भी समाज पूरी तरह साथ खड़ा है, ये मैं भरोसा करता हूँ। क्या लगता है कि ये तो आप न्यूज़ में आ ही रहा है कि 32 साल पहले की लीडर ने कह दिया था कि ये वक्त आएगी, लेकिन सरकार क्यों मुंदे पड़ी है, क्यों उनको आगे काम करने दिया गया। जो आज स्थिति आ गई है कि लोग घरों में रहने से मजबूर हो गए, मतलब घरों में नहीं रह पा रहे। ऐसी सर्दी में आज वो सड़क पे आ गए हैं। सरकार उनकी सेवा सहायता कर रही है, लेकिन ऐसी योजनाएं नहीं होनी चाहिए जो आगे भविष्य को खराब करे। मैं पंजाबी समाज में बहुत ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। उत्तरांचल पंजाबी महासभा आज बहुत ही धूमधाम के साथ यहाँ पे लोहड़ी का उत्सव मना रही है। वैसे तो ये जो उत्सव है बहुत ही हर्षोल्लास के साथ बहुत बड़े स्केल पे किया जाता है, लेकिन कोरोना की स्थिति को देखते हुए हमने इसको जो है बहुत सूक्ष्म रूप से करने का निर्णय लिया सभी ने मिलकर के। और इसमें जो हमारी प्रतिभाएं हैं, जो अच्छा काम करने वाले हमारे साथी हैं, उन सबको सम्मानित करने का, अपने बुजुर्गों को सम्मानित करने का हमने यहाँ निर्णय लिया और इसी के साथ हमने ये लोहड़ी का उत्सव मनाया है यहाँ पर। और हम आपके माध्यम से समाज को और अपने प्रदेश के सभी लोगों को इस लोहड़ी पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहते हैं। पंजाबी समाज इसमें जो है बढ़ चढ़ करके साथ देने के लिए तैयार है। अभी कल ही हमने 100 कंबल जोशीमठ में माननीय एसडीएम साहब के माध्यम से वहां पर भिजवाए हैं और हमने उनको ये भी आश्वासन दिया है कि जोशीमठ में जिस चीज की भी आवश्यकता होगी तो उत्तरांचल पंजाबी महासभा पूरे प्रदेश से बढ़ चढ़ करके उनके साथ करेंगे। देखिए जो है हम तो आह्वान करते हैं कि आए, तो यहाँ पर जो है सब जितने भी व्यापारी हैं बहुत बड़े दिल के हैं और यहाँ इनका सबके दिल खुले हुए हैं और पूरे प्रदेश के लिए हम लोग जो है अपने बाहें खोल करके अपने जो है दिल खोल करके बैठे हुए हैं। उनका सबका स्वागत करना चाहेंगे। आपके माध्यम से हम जो है भारतीय जनता को संदेश देना चाहते हैं कि उनको कोई भी घबराने की जरूरत नहीं है। शासन प्रशासन उनके साथ है, सरकार उनके साथ है, पंजाबी समाज उनके साथ है। देवभूमि ब्राह्मण महासभा उत्तरकाशी के तत्वावधान में हनुमान मंदिर उत्तरकाशी में तृतीय दिवस समापन के अवसर पर मुख्य अतिथि पूर्व चारधाम परिषद के अध्यक्ष सूरत राम नौटियाल, पूर्व अध्यक्ष चारधाम विकास परिषद के द्वारा दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। आज का विषय पंचभूत संस्कार एवं क्रांति निर्णय लिया गया। सभा में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि इस वर्ष मकर संक्रांति 15 जनवरी 2023 को ही बनाई जाएगी, क्योंकि 14 जनवरी रात्रि 8:30 सूर्य का दूसरी राशि में प्रवेश हो रहा है, जिस कारण से 15 फरवरी को ही संक्रांति बनाई जाएगी। और ध्वनि मत से ब्राह्मण समाज में प्रस्ताव पारित किया कि जब तक उत्तरकाशी को धर्म नगरी घोषित किया जाता है। उत्तरकाशी में तिथियों में भ्रांतियाँ, संक्रांतियों में भ्रांतियाँ, व्रत पर्व त्योहारों में भ्रांतियाँ, इसका निराकरण करने के लिए उत्तरकाशी ब्राह्मण समाज ने इस ब्राह्मण सभा की बहुत बड़ी आवश्यकता समझी और इस समाज से इस भ्रांति को दूर करने के लिए इसमें शास्त्रीय पद्धति के अनुसार अध्ययन करके इसमें निर्णय लिया गया
कि ताकि एकादशी शक्ति स्मार्त एकादशी एक हो, वैष्णव एकादशी एक हो, पूर्णमासी के व्रत किस आधार पर हो, संक्रांति किस आधार पर हो, इसमें व्रतों, पर्वों और त्योहारों और तर्पण, पिंडदान आदि आदि प्रक्रियाओं पर इसमें 3 दिन तक ये सम्मेलन चला। इस पर तर्क और समाधान हुए, प्रश्न और उत्तर हुए, जिसके अनुसार आज के निष्कर्ष में इसका निर्णय लिया जाना है और उसका रिजल्ट सामने आएगा, परिणाम सामने आएगा। उसी के अनुसार यहाँ की जो परिस्थितियाँ व्रत पर्व त्योहारों के संबंध में है, उसका निर्णयात्मक जो आधार है उसको आप सबके सामने प्रस्तुत किया जाएगा, इसी आशा के साथ। मैं अध्यक्ष चंद्रभूषण आचार्य चंद्रभूषण भट्ट, देवभूमि ब्राह्मण महासभा ट्रस्ट उत्तरकाशी उत्तराखंड। यहाँ उत्तरकाशी जिले के अंतर्गत हनुमान मंदिर में त्रिदिवसीय ज्योतिष और कर्मकांड सम्मेलन रखा गया और सभी ब्राह्मणों को एकत्रित करके कि तिथि, व्रत, पर्व, संक्रांति में कोई भेद ना हो, सभी का एक निर्णय हो, सभी एक मत हो और समाज में भ्रांतियां ना फैले। इस चीज़ के लिए यहाँ पर या त्रिदिवसीय ज्योतिष और कर्मकांड का सम्मेलन यहाँ पर रखा गया। धन्यवाद। ये ब्राह्मण सम्मेलन इस बात पर हो रहा है कि कभी कभी पंचांग में विसंगतियाँ हो जाती है। संक्रांत 2 हो जाती है, पूर्णमासी 2 हो जाती है, एकादशी 2 हो जाती है और शादियों के दिन अलग अलग होते हैं। इन सब विद्वानों ने और सब यहाँ उत्तरकाशी की धरती बहुत विद्वानों से लबालब भरी है। इन सब ने ये तय कर दिया, ये ब्राह्मण समाज कोई ब्राह्मणों की सभा नहीं है, ये ब्राह्मण समाज की इसलिए सम्मेलन है कि हमारी जो विसंगतियाँ हैं तिथियों में, जो अलग अलग भिन्नता है, उसको एका कैसे किया जाए और पंचांगों में जो विकृतियाँ हैं अलग अलग, उसको ठीक कैसे किया जाए, उसका सांगोपांग इन सब लोगों ने किया। और आज यहाँ पर सभी शास्त्रीय आचार्य और ज्योतिषाचार्य आए हैं, इस बात का मंथन कर रहे हैं कि हम क्यों न उत्तरकाशी का एक पंचांग बनाएं जिसमें सहमति के आधार पर ये होगा कि अगर 14 तारीख को संक्रांति है तो 14 को होगी, अगर 16 को पूर्णमासी है तो 16 को होगी और 10 को एकादशी है तो 10 को होगी। इन सब बिंदुओं पर ये चर्चा कर रहे हैं और जो भी निष्कर्ष होगा, ये सारे लोग विद्वान लोग बैठे एक्सपर्ट है विषय के, उन सब के बारे में जो भी तय होगा कि इसके बाद क्या होगा, तो इसी विषय को लेकर के उत्तरकाशी के विद्वानों ने ये मन में एक टीस थी कि अलग अलग बिंदुओं पर लोग पूछते हैं, जजमान नाराज होते हैं, एक पंडित जी एक दिन कर रहा, दूसरा दूसरे दिन, तो उन सब बिंदुओं के निराकरण करने के लिए एक सम्मेलन है। अथवा कोई दूसरा उसका अर्थ न समझे, केवल यही है कि जो अलग भिन्नताएं हैं उसको हम एका करें और ताकि एकादशी एक हो और संक्रांति एक हो, पूर्णमासी एक हो, जिसको एक पंडित कहें उसको 100 पंडित कहें, तो यही इसका एक सम्मिश्रण और यही इसका एक सांगोपांग और यही इसका सम्मेलन का यथार्थता है।